नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, एशियन एनर्जी सिस्टम जिस हिसाब से आज चार्ट बना, जिस हिसाब से ओपनिंग ब्रेकआउट दिख रहा है 370, ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक 425 से 625 रुपये तक का तय करेगा। आज जिस हिसाब से 374 रुपये में 72 रुपये में ओपन हुआ, सीधा एकदम ग्रीन कैंडल बनाते हुए कंटिन्यू ऊपर जाता रहा और बाइंग। ये बहुत दिनों के बाद इसमें ब्रेकआउट दिख रहा है, बहुत लंबा ये ब्रेकआउट बड़ा दिख रहा है। 9 जुलाई 2026 से आया था, लेकिन बीच में अब Q1 FY27 का रिजल्ट आने के बाद फिर एक बड़ी उछाल देखी जाए और ये उछाल लंबा रास्ता तय करते हुए अगर ओपन होने दीजिए थोड़ी 520 रुपये तक जाता दिख रहा, नहीं 120 रुपये जाना चाहिए और इससे ब्रेकआउट करेगा तो के रख सकते हैं सर, और नीचे मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात। दोस्तों, मैंने जो भी शेयर्स बताए हैं वो कभी वजह है। Q1 की कमेंट्री सुने सुमित महेश्वरी जी, ग्रुप CFO की, तो इनका कहना है कि स्ट्रांग बिजनेस एग्जीक्यूशन चल रहा है सभी वर्टिकल, जबकि मिडिल ईस्ट की सिचुएशन बोला। इनका Q1 FY27 में रेवेन्यू 135%, 81% बढ़ रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 129% बढ़ रहा है FY26 Q1 की तो, और हम कॉन्फिडेंट हैं अचीवमेंट के लिए। ऑर्डर बुक इनकी 1754 करोड़ है। रूबस्ट बिड पाइपलाइन है में स्ट्रांग विजिबिलिटी दिखाई दे रही है। पॉलीमैक्स मर्जर अपडेट में इन्होंने बताया है कि शेयर होल्डर से अप्रूवल प्राप्त हो चुका है, लेकिन अंतिम रूप से 28 अगस्त जो आने उसमें ये मर्जर सितंबर अक्टूबर 26 तक कंप्लीट हो जाएगा। क्लियरेंस ने CSECL से 187 करोड़ का ऑर्डर विन किया है गुजरात इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड से। इससे कोल हैंडलिंग बढ़े UKI गुजरात जहां काम शुरू होने वाला। एसेट एडिशन होगा इनका। पॉलीमैक्स ने डिक्लेयर किया है प्रेफर बिडर फॉर ऑफशोर ब्लॉक के लिए अंडर DSF राउंड 4, और ये क्रिटिकल मिनरल माइन बैंडियम और ग्रेफाइट से इनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। इंजीनियरिंग एंड प्रोक्योरमेंट की मिनरल एसेट स्पोर्ट्स में जो ऑर्डर बुक 1754 करोड़ की, उसमें 60% कंट्रीब्यूशन ऑयल एंड गैस का है और 40% मिनरल सर्विस का है। मार्जिन की बात करें तो सीधे 12.1 था Q1 26 में, वो चल के 21. पैट सीधे 5.6 मात्र % था Q1 26 में, वो सीधे 12.8%। रेवेन्यू 115 करोड़ से 271 करोड़, 135% मार्जिन। 26 में ऑयल एंड गैस का 92.2 करोड़ आई थी और वो Q1 27 में ऑयल एंड गैस से 244 करोड़। मिनरल में 23 करोड़ थी जो 26 करोड़। मिनरल एंड एशियन एनर्जी की आय में इतनी जबरदस्त उछाल, ऐसा लग रहा है कि ये 625 का जो टारगेट मैंने दिया है वो 3 महीने में पूरा होना। एंड गैस और मिनरल्स का काम है। पॉलीमैक्स उनका एजुकेशन फोकस है। वो गुजरात के इंदौरा में, छत्तीसगढ़ के CBM ब्लॉक में, उत्तराखंड के क्वार्टजाइट स्टॉक पर नजर बनाए रखी। 33 का PE है, 52 खाई 432 है आज का ही है वो, और 230 फील्ड सर्विस वाली कंपनी। 71 करोड़ का मार्केट, 12.13 के आसपास रिटर्न ऑन इक्विटी है, 16.5 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा है।
फेस वैल्यू 10 रुपए। कंपनी का सेल्स 10 साल से 46.7% की दर, आज 13% का उछाल। क्वार्टरली रिजल्ट आने की प्रमोटर ने लास्ट क्वार्टर में डिक्रीज की है, लेकिन ये कई कारणों से डिक्रीज होती है। जब स्टॉक गिरता बेच दिया जाता है, फिर बढ़ने लगता है तो खरीद लिया। 2026 का साल बहुत मजबूती का साल रहा है। 2022 से 2026 तक इनकी रेवेन्यू 3 गुना 1.14% मोटा रहे। 13.47 इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, 0.2 फंड, 1.4 FII, 28.72 पब्लिक, कोई प्रमोटर प्लेज। दीप इंडिया, रिलायंस, ONGC, पेट्रोल, नेट LNG, ऑयल इंडिया के पीयर्स में ये स्टॉक और टर्न अराउंड हो रहा है। और एक सूचना मिल रही है कि आशीष कचोलिया जी के पास अगर करेक्शन भी आता है 2-3% का आएगा, ज्यादा ऊपर की तरफ उछाल लेगा 460-400। एशियन एनर्जी पर नजर रख। दूसरा स्टॉक हमारा है डॉल्फिन आउटसोर्स कंपनी। हमने इसको बहुत पहले बताया था, 5 दिन में ये 34% बढ़ा है, 1 महीने में 52, 6 महीने में 41, साल में। और जिसने भी मेरे कहने में पहले लिया होगा वो डेफिनेटली प्रॉफिट। स्टॉक में मुझे मजबूती नजर आ रही एकदम से। आखिरी में 7% तो ये आखिरी 2318 करोड़ का मार्केट कैप है, 577 रुपए हाई में बंद हुआ था। प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं लास्ट में, लेकिन इसमें खरीदी लौटी है। कल ये 5-10% ऊपर गुजरा, 0.53% बढ़ा लास्ट में। 1 रुपए की फेस वैल्यू में शानदार रिटर्न, 15 के आसपास रिटर्न ऑन कैपिटल। 586 रुपए आज हाईएस्ट बनाया, आज का ही हाई है। 322 रुपए लो। डॉल्फिन आउटसोर्स इंटरप्राइजेज आउटसोर्स ऑयल और गैस का इंडस्ट्री है, इसलिए एशियन एनर्जी से मिलता जुलता है। लेकिन इसमें 29 जुलाई से जो ब्रेकआउट आया है 375 रुपये, दोगुना हो गया। सोचिए, जुलाई महीने ये 377 रुपये के आसपास था, 75 रुपये 30 जुलाई। अभी आज चल रहा है 17 अगस्त से लेकर 17 दिन में दोगुना हो गया। इसलिए मैं बार बार रिजल्ट जरूर देखिए। किसी भी स्टॉक बढ़ाने में रिजल्ट मदद करते हैं। 42-43 करोड़ की इनकम जो पिछले क्वार्टर में 45 थी, लेकिन पिछले साल 16 करोड़ टर्न अराउंड है, 16 करोड़ से 43 करोड़। इसी की वजह से 100% बढ़ गया। 18 दिन में 17 दिन में 168% की रेवेन्यू बढ़कर टैक्स 14 करोड़ 81, जो पिछले क्वार्टर में 28 करोड़ था, लेकिन पिछले साल 11 करोड़ 33 लाख, 3 करोड़ बढ़ा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पिछले साल की तुलना में। लेकिन रेवेन्यू में जो उछाल आई वो खरीदारों को पसंद आ, जमकर खरीदी हुई। 70 पैसे का EPS 7 रुपए था पिछले क्वार्टर में उतनी खरीदी नहीं। ऐसे ही दूसरा क्वार्टर मजबूत आया, जबरदस्त खरीदी और दोगुना 17 दिन में 2 रुपए 83 पैसे पिछले में 100% बढ़ जाना। 74,715 शेयर ट्रेड हुए। ट्रेडिंग का मोती 72.99% प्रमोटर को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। 4.57 FII, 0.31 DII, 13.81 पब्लिक, 6.31 इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, कोई प्रमोटर प्लेजिंग नहीं। एशियन एनर्जी, रिलायंस, पेट्रोल एंड LNG, ONGC, ऑयल इंडिया के पीयर्स में सेम स्टॉक है। एक्स में भी जबरदस्त बढ़ा देखने को मिली, 13% बढ़ा है, 923 रुपए पहुंची। सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइडर है, ये आइलैंड गैस नहीं है। सॉफ्टवेयर वैलिडेशन का काम करती है कंपनी। जबरदस्त रिटर्न ऑन इक्विटी 19 की, जबरदस्त रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 24.2, 10 रुपए की फेस वैल्यू, मात्र 9.71 के PE में, 1426 करोड़ का मार्केट कैप, 1179 करोड़ का हाई, 1179 रुपए का हाई, 640 का। तो इस स्टॉक ने पहले 5 दिन से जबरदस्त गेन में है। ये स्टॉक 16% 1 महीने में, 8% 6 महीने में, 1 साल से गिर रहा। पहले 1481 रुपये बनाया था 7 जनवरी 2022, फिर 1718 बनाया 4 अगस्त 2023 को। उसके बाद जो गिरा है तो गिरता ही चला जा रहा है, लेकिन एक ब्रेकआउट दिख रहा है यहाँ। मुझे लगता है यहाँ से 1200 रुपये तक की चाल। 256 करोड़ को पिछले क्वार्टर में 246 थी, 10 करोड़ कम मान से
और पिछले साल 221 थी। कंसोलिडेटेड रूप से देखें तो 291 करोड़ 286 थी, जो 259.35% इनकम बढ़ रही। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 44 करोड़ जो 50 करोड़ था पिछले साल था। 27% पीबीटी बढ़ रहा है Q1 to Q1। 35 करोड़ का नेट प्रॉफिट जो 49 करोड़ था जो 24 करोड़। 5% का नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है Q1 to 22 रुपए 2 पैसे गजब का ईपीएस है, जो 26 रुपए था पिछले क्वार्टर में, जो पिछले साल तो 13,970% ईपीएस बढ़ा। 100 रुपए के टारगेट के लिए खरीदिए एक्सप्लेयो सॉल्यूशन लिमिटेड। अच्छी सॉफ्टवेयर की बीच में गिरावट देखने को मिली। 1200 रुपए के टारगेट नजर आ रहे हैं। अभी 14 अगस्त से अच्छा ब्रेकआउट दिख रहा है। 17 1-2% करेक्शन आ सकते, महीने के लिए रखिए।